बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजन, आपने सुना होगा कि देवता और दैत्यों में युद्ध चल रहा था। देवासुर संग्राम जो था उसमें बहुत क्षतियां हुई, काफी राक्षस मारे गए, काफी देवताओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें खास बात थी मेरे प्रिय भक्तों, अगर राक्षस मर जाते थे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको ठीक कर दिया करते थे, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। अगर देवताओं में से कोई मर जाए तो उसे ठीक नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके गुरु बृहस्पति थे। जब देवताओं ने कहा कि महाराज, हमारे देवता युद्ध भूमि में मारे जाते हैं और उतने ही कम हो जाते हैं, हम कैसे पेश ले जाएंगे? राक्षस यूं कि त्यों बरकरार बने रहते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर लेते हैं। अरे आप भी तो करिए। अब बृहस्पति जी बोले कि भाई मेरे पास यह विद्या नहीं आती, इस विद्या को तो केवल शुक्राचार्य ही जानता है। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम किस प्रकार से इस संजीवनी विद्या का लाभ उठाएं। तो सभी देवताओं ने मिलकर के बृहस्पति गुरु के बेटे कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास भेजा विद्या अध्ययन करने के लिए। शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कच्छ ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूं और आप मुझे अपने शिष्य के रूप में अपना लीजिए। मैं आपके सभी नियमों का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे मृत संजीवनी विद्या सिखा दीजिए। मेरे प्रिय भक्तजनों, उन्होंने अभी विद्या को तो सिखाया नहीं, लेकिन उसे अपने पास रख लिया। अब वहां रहते हुए उन्होंने शुक्राचार्य की सभी सेवाएं की, और जब राक्षसों को यह मालूम पड़ा कि देवताओं का पुत्र हमारे गुरुदेव के पास मृत संजीवनी विद्या सीख रहा है, तो उन्होंने अपना षड्यंत्र चालू कर दिया और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ से बहुत प्रेम करने लगी। इतना कि गुरुदेव ने कह दिया था कि मेरी पुत्री की सेवा आपको करनी है, किसी प्रकार का उसे कष्ट न हो, जो उसकी मनोइच्छा हो सभी पूर्ण हो, और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। कच्छ ने देवयानी की सभी सेवाएं की
लेकिन ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। अब तो उसके लिए काम दे दिया गया कि जाओ जंगल में और गाय चरा करके लेके आया करो। कच्छ महाराज जंगलों में गाय लेकर के जाते हैं और उधर राक्षसों को मालूम हो जाता है कि कच्छ विद्या सीखने के लिए आया है और देवयानी भी, हमारे गुरुदेव पुत्री भी उस पर काफी प्रेम करती है, स्नेह करती है। क्यों ना हम इसे रास्ते से हटा दें, नहीं ये यहाँ रहेगा और ना विद्या सीख पाएगा। अगर ये विद्या सीख गया तो फिर सभी देवता जीवित हो जाया करेंगे, जीवित कर लिया करेगा और फिर हम पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे प्रिय भक्तों, जब जंगल के लिए गाय लेकर के कच्छ गए तो वहां सभी राक्षसों ने मिलकर के कच्छ का वध कर दिया और फेंक दिया तरफ। जब संध्या का समय हो गया, कच्छ लौट करके गाय लेकर के जंगल से घर को नहीं आए। गाय चली आई लेकिन कच्छ नहीं आए। तो पिताजी से कहा कि पिताजी, गाय तो आ गई है लेकिन कच्छ अभी जंगल से घर को नहीं आए। आखिरकार कारण क्या है? देखो तो सही, तलाश करो ना, कच्छ कहाँ है? उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, बोलती अभी मालूम करता। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, जब इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने अपनी दृष्टि से देखा कि बेटी उसका तो कत्ल कर दिया और जंगल में फेंक दिया। पिताजी, मेरा कच्छ मुझे चाहिए। अगर वो नहीं मिला, वो नहीं आया तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हर पिता का एक भाव होता है, अपनी औलाद से बहुत प्रेम करता है। अपनी औलाद कितने भी कानी, कोबड़ी, लंगड़ी, लूली कैसी भी हो, औलाद अपनी प्यारी लगती है। दूसरे की औलाद कितनी भी सुंदर हो लेकिन उससे उतना प्रेम नहीं होता। तो देवयानी के कहने पर उन्होंने जाकर के कच्छ को जीवित कर लिया और वह घर आ गया। फिर वह सेवा में रत रहा। अब शुक्राचार्य ने उसे विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो देवताओं में हलचल मच गई कि गुरुदेव उसे विद्या सिखा रहे। फिर उन्होंने षड्यंत्र बनाया कि जंगल में ले जाकर के काट करके उसे जला करके भस्मी बनाकर और गुरुदेव को ही पिला दिया। अब तो संध्या का समय हुआ, फिर वही क्रिया लागू हुई। देवयानी ने पूछा कि पिताजी, आज कच्छ को हमने नहीं निहारा, कहाँ है? देखो तो सही, कहाँ भेज दिए? क्यों नहीं आए? गाय तो है। उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि बेटी, कच्छ को तो मार दिया गया और उसे जला करके भस्मी बना करके उसे तो मेरे पेट में प्रवेश करा दिया, मुझे पिला दी गई। अब बताइए मैं क्या करूं? पिताजी, मुझे अपना कच्छ चाहिए।